चलिए, सी सेट के सॉरी नंबर सिस्टम के सेकंड क्लास में आप लोग का स्वागत है। पहले क्लासेस नंबर सिस्टम के सेकंड क्लास में आप लोग का स्वागत है। पहले क्लासेस में हमने कुछ इधर उधर की बातें और कुछ बेसिक चीज़ें कैसे हम लोग को पढ़ना है ऑनलाइन में, इसके बारे में चर्चा की। आइए आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सारे नंबर सिस्टम को जानते हैं। सारे नंबर्स को जानना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर सारे नंबर्स को एक फैमिली माना जाए तो उसका ग्रेट ग्रैंड फादर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के भीतर ही आते हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर है, उसके भीतर ही सारे फैमिली आती है। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। तो जो भी नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जहां a और b है वो रियल नंबर होता है। और i क्या होता है? यही i जो है, ये i की वैल्यू होती है √-1। इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर a and b आर रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो संतान, ठीक है, पहले को हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा है इमेजिनरी, यानी काल्पनिक संख्या। ठीक है, एक हो गया रियल और एक हो गया इमेजिनरी। रियल नंबर वो नंबर है जिनको हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके। वो सारी संख्या रियल नंबर होंगी जिनको हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके। जैसे यहाँ पे हम 0, 1, 2, दिस इज कॉल्ड रियल लाइन, -1, -2 एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर 1.5 का है तो ये 1.5 यहाँ हो गया, 1.01 का है तो भी, मतलब जो भी संख्या आप सोच सकते हैं वो सारे इस लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं रियल नंबर। और जो नंबर रियल नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं इमेजिनरी, यानी कि वो कल्पना ही उसकी आप कर सकते हैं। आगे हम बताते हैं कैसे, इसके अंदर कौन कौन आएगा। ठीक है, चलिए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हो गया। अब हम रियल नंबर के बाद आते हैं रियल का वास्तविक हो गया, इमेजिनरी नंबर के बारे में चलिए आपसे तो बता ही देते हैं। अगर मान लीजिए, अगर हम कहें x² = -4, ठीक है, x² = -4, तो क्या x का कोई भी ऐसा मान आप सोच सकते हैं जिसका वर्ग करें, यानी इसको स्क्वायर करें तो -4 हो जाए? कोई भी आप ऐसा संख्या नहीं सोच सकते। अगर कोई कहता है, अगर हम सोचते हैं x = -2, ठीक है, तो इसका भी अगर स्क्वायर करें तो x² बराबर हो जाएगा +4। जब वीडियो को देखिएगा तो जूम करके देखिएगा तो स्क्रीन आपके सामने क्लियर दिखिएगा। यहाँ छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। x अगर -2 लिखें तो भी x² = 4, यानी x की कोई वैल्यू आप नहीं सोच सकते हैं जिससे कि x² = -4 हो जाए। तो यहाँ से क्या बनेगा, x √-4। ये √x ये कल्पना है, रूट के भीतर कोई चीज़ निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, कल्पना तुम कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह ये है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 × 4, और 4 का रूट होता है 2, तो 2 × √-1, इसको लिखते हैं 2i। ठीक है, तो x बराबर 2i। ठीक है, अगर x बराबर 2i ले तब जरूर x² हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू हो गई √-1, ये हो गया। तो हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा ये नंबर है, उसके भीतर दो नंबर आएंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी। ठीक है, रियल और इमेजिनरी। रियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, रियल के देखिए एक नोटेशन आता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा था, इसको रियल कहते हैं। ठीक है, रियल हो गया।
अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डिक्टेट किया हमने, ठीक है। अब चलिए, अब आपके कंसर्न की जो भी चीज़ें हैं ये रियल नंबर है, बस इसको जानने के लिए हमने कहा कि ऐसा ना लगे कोई रियल नंबर। अब रियल नंबर को हम रियल नंबर के फिर दो डिवीजन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं रियल नंबर के दो संतानें हैं, ठीक है। एक रेशनल यानी परिमेय और एक इरेशनल यानी अपरिमेय। रेशनल रेशियो से बना है, इसका डिफिनीशन है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल। समझिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। p बाई क्यू को जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 5/1, 7/1, 10/3, 1/15/17, ये सारे रेशनल नंबर। अगर कोई कहे 0/10, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यहाँ p 0 है और q 10 है। अगर हम कहें इसको 5/0, तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, क्योंकि यहाँ p इक्वल टू 5 और q इक्वल टू 0, बट ये हियर q इज इक्वल टू 0। और रेशनल नंबर का डिफिनीशन कह रहा है कि नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दिस इज नॉट एन दिस इज नॉट एन रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो दो फॉर्म लेता है। पहला एक लेता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, और दूसरा लेता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग फॉर्म। रेकरिंग RECURING, ठीक है, रेकरिंग RECURING रेकरिंग फॉर्म, ठीक है। किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप डेसिमल में चेंज करते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग फॉर्म में जाएगा। जैसे 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। उसी तरह हम अगर कहते हैं 5/1 की वैल्यू क्या हो गई 5.0, ठीक है। 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25, ठीक है, टर्मिनेट कर जा रहा है, ठीक है। 0/10 की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, टर्मिनेट कर जा रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और अगर 1/3 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.3333 चलता जाएगा। नॉन टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है बट रेकर कर रहा है, एक ही चीज़ बार बार आ रही है, ठीक है। अगर कोई संख्या अगर ऐसी है 2.315 315 315 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, क्योंकि 315 315 315 बार बार आ रहे हैं, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। अब यहीं से आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होता है जो रेशनल नहीं होता है, हाँ। तो इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसमें जो बनेगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, लेकिन ये रेकरिंग है बट रेकरिंग, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ध्यान दीजिएगा, ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रेकर करेगा। कौन कौन से हैं इरेशनल नंबर, जैसे √3 की वैल्यू होती है ये 1 पॉइंट्स, इस टाइप से कैलकुलेटर में देखिएगा काफ़ी लंबे तक चलते आएंगे, और ना ही ये टर्मिनेट करेंगे ना ही ये रेकर करेंगे। उसी तरह √2 इसकी भी वैल्यू 1.414 ऐसे कुछ आता है, ठीक है। ये भी ना टर्मिनेट करता है ना रेकर करता है। अब कहेंगे कि सारे रूट के भीतर के नंबर इरेशनल नंबर है, नहीं। अगर हम √4 करें, √4 की वैल्यू क्या हो रही है 2 की वैल्यू है 2/1। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर √4 इज एन रेशनल नंबर, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका जब रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। इसी तरह एक वैल्यू आती है पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, किसी भी सर्किल, एनी सर्किल, किसी भी सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है यानी परिधि है, ठीक है, इस अगर परिधि की वैल्यू x है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अगर x है, ठीक है, तो ये x बटा इसका जो डायमीटर है
उसके डायमीटर अगर d है तो x बटा d से अगर डिवाइड कर देते हैं तो यही पाई की वैल्यू आती है, यानी कि सरकमफ्रेंस बटा डायमीटर इक्वल टू पाई। तो ये पाई भी जो है इरेशनल नंबर है, ध्यान दीजिए, कहीं भी अगर पाई आता है तो आप क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर है। वहीं अगर कोई कहता है 22/7, अक्सर कहते हैं पाई की वैल्यू 22/7 इक्वल टू नहीं होती है, लिखा था माना पाई बराबर 22/7 या एज्यूम, क्योंकि दोनों के वैल्यू लगभग सेम होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 1.71314, ठीक है, और कोई कहे कि 1 इस तरह कोई जा रहा है, कोई कहे कि 1.7131 और 3 पे एंड हो जा रहा है, तो दशमलव के 3-4 अंक तक तो सेम मिल जा रहा है, तो कहते हैं इसकी वैल्यू इसके बराबर मान लो। यही कहानी है। ये तो देखिए रेशनल हो गया क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म जा रहा है तो इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन वैल्यू 1.7131 1.7131 लगभग तो सेम हो जा रहा है, एकदम माइनर फर्क है, इसलिए कहीं कहीं पाई की जगह हम 22/7 रख लेते हैं। ठीक है, तो 22/7 हमेशा रेशनल नंबर होगा जबकि पाई इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करेंगे तो टर्मिनेटिंग 2 फॉर्म लेगा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म या नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग फॉर्म। ठीक है, और इरेशनल नंबर को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग फॉर्म में जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग फॉर्म में आएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म या नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग फॉर्म में जाएगा। ये चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखिए हमने रेशनल और इरेशनल कर लिया। अब फिर रेशनल नंबर के फिर 2 डिवीजन हो सकते हैं, यानी इनके फिर 2 संतान का अगर मान के चलते हैं तो इनके फिर 2 संतान हैं। एक हो गए आपके इंटीजर जिसको कहते हैं पूर्णांक, और एक होता है नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर को हम कहते हैं फ्रैक्शनल भी कहते हैं या भिन्नात्मक संख्या भी कहते हैं, भिन्नात्मक। ठीक है, ये हो गया इंटीजर, ये हो गया नॉन इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है, अगर हम इस p/q वाले इसके डेफिनेशन को लेंगे, क्योंकि तो इसी के दोनों संतान है तो इनकी सारी प्रॉपर्टी तो इसमें हो गई। ठीक है, ये था। इसमें अगर हम कह देते हैं अगर q = 1 हो जाए तो सारे वो इंटीजर हो जाएंगे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सब में क्या है, सब p/q के फॉर्म में है, यानी कि -3 को आप लिख सकते हैं -3/1, यहाँ q = 1 हो गया। 0 को लिख सकते हैं 0 = 0/1, ये भी p/q के फॉर्म में हो गया, q ≠ = 0। 1 को लिख सकते हैं 1/1, यहाँ भी q = 1। 3 को लिख सकते हैं 3/1, तो यहाँ पे इस ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q ≠ = 0, देयरफॉर दीज आर रेशनल नंबर। एंड चूंकि सभी में q का मान 1 है, इसलिए ये q का एक संतान हो गया, एक संतान का हो गया ये इंटीजर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक इंटीजर हो गया। अब ये नॉन इंटीजर में जो भी हो, जिसमें जहाँ q ≠ = 1 हो। ठीक है, 0 तो होना ही नहीं है क्योंकि तो इसी के संतान है, 0 तो कहीं नहीं होगा। ठीक है, q ≠ = 0 तो यहाँ भी होगा और q ≠ = 0 तो यहाँ भी होगा। ऑब्वियस, यहाँ q1 भी नहीं होना चाहिए। 2/3 5/7 10/11 जो भी 1 नहीं होगा तो नॉन इंटीजर है, फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए इंटीजर्स को फिर देखिए, इंटीजर्स को फिर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया इंटीजर के फिर 3 भाग कर सकते हैं, एक हो गया निगेटिव, एक हो गया 0, एक हो गया पॉजिटिव। निगेटिव हो गया -3 -2 -1, ये निगेटिव। 0 तो पता ही है आपको, 1 2 3 4, ये सब इंटीजर्स हो गए। सॉरी, नेगेटिव इंटीजर्स जितने निगेटिव में होंगे नेगेटिव, जितने पॉजिटिव में होंगे पॉजिटिव, जितने 1 0 हो गया। इससे ये भी क्लियर हो गया कि बेटा वहीं उधर हाँ, उस यहीं खड़े रहना। उससे ये भी क्लियर हो गया कि 0 ना तो निगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो 0 ना तो निगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है। और हाँ, ये पॉजिटिव इंटीजर को ही हम, इसका दूसरा अगर एक कहें पुकार का नाम, तो इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, NATURL, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर NUMBR, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर कहते हैं इसी को। और इसके साथ अगर जीरो को शामिल कर ले तो ये बन जाता है होल नंबर। होल नंबर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक लिख देते हैं। नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा, NATURAL, नेचुरल नंबर में आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। और होल नंबर में क्या आएगा, होल नंबर में आएगा 0 1 2 3, ये सब आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है। फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है और फर्स्ट होल नंबर 0 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी जो फैमिली है ये सब एक परिवार के सदस्य हैं जिनके ग्रेट ग्रैंडफादर कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब देखिए किसी भी नंबर को आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल किसी भी, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा 3, क्या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, बिल्कुल है। 3 को लिख सकते हैं 3 + 0i, क्योंकि हमने कहा था A and B आर रियल नंबर और 0 इज ऑल्सो रियल नंबर, क्योंकि 0 को आप रियल लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कहा था ना 1 -1 0, 0 को आप रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 0 है तो 0 रियल नंबर है, तो 3 को लिख सकते हैं 3 + 0 है, यानी कि ये भी आपका ये है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हम एक मोटा मोटा देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 डिवीजन, रियल और इमेजनरी, ठीक है। रियल नंबर के 2 डिवीजन, रेशनल और इरेशनल। रेशनल के 2 डिवीजन, इंटीजर्स नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स के 3 डिवीजन, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर 0 को शामिल कर ले तो होल नंबर। अब अगली क्लासेस में, क्लास 3 में हम एक तीसरा डिवीजन बताएंगे, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। ये सब आगे बात करेंगे। पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम स्टॉप करते हैं, ठीक है।